सैद्धांतिक थ्योरी ज्ञान के साथ साथ में व्यवहारिक ज्ञान या प्रैक्टिकल ज्ञान भी देना जरूरी होता है। तो कुछ इसी तारतम्य में आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो फोकस है वह केवल किताबों तक नहीं है। हम बच्चे को शिक्षा के साथ साथ में जो उसकी सैद्धांतिक शिक्षा है इसके साथ साथ में शारीरिक शिक्षा, मानसिक शिक्षा या हम कहें कि उसे क्रिएटिविटी जो उसमें निकल के आना चाहिए वो सारे अवसर देते हैं। तो कार्य बहुत है, समय कम है, पीपीटी की जो स्लाइडें हैं वो भी ज़्यादा है, तो मैं समेटना चाहूँगा। यह राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान है, राज्यपाल पुरस्कार जिसे कहा जाता है। ये अपनी जो सर्विस होती है उसमें एक टाइम मिलता है, सिर्फ एक ही बार मिलता है, और इसके बाद में राष्ट्रपति पुरस्कार वो भी पूरी सर्विस में एक ही बार दिया जाता है। तो ये काफ़ी खास होता है और इसे लेने का सौभाग्य खरगोन जिले को मिला, तो मुझे गर्व हो रहा है। विज्ञान संबंधी मेरे विद्यालय में कई प्रकार के टीएलएम बनाए हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि पिनहोल कैमरा है, ये सभी नाम यहाँ पर दिए हैं। एक्सरे मशीन है, फिर सूर्य ग्रहण के मॉडल है, विद्युत परिपथ है, टेलीस्कोप है, मानव की जो पसलियाँ हैं उसके मॉडल है, फिर गांधी जी का चरखा वो भी हमने बनाया और उससे सूत भी निकाल के बच्चों को बताया। फिर बाल मिरर है जो सूर्य ग्रहण को देखने के काम आता है, लेंस संबंधी मॉडल है, चुंबक संबंधी मॉडल है, गैनोमीटर है। तो यह सारी चीज़ें हमने हमारे माध्यमिक स्तर के विद्यालय में बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास किया। ये कुछ आपको चित्र दिखा रहा हूँ मैं। यह कबाड़ से जुगाड़ करके कुछ हमने मॉडल बनाए हैं, जिसमें शून्य निवेश नवाचार करके बहुत सारी प्रायोगिक सामग्रियां हमने एकत्रित की है। विज्ञान को रंगोली के माध्यम से भी बच्चों को बताया कि बच्चों को रंग बहुत पसंद है। एक तो उन्हें खेल बहुत पसंद होते हैं और रंग बहुत पसंद होते हैं, तो विज्ञान को रंगोली के माध्यम से काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया उन्हें और काफ़ी अच्छे रिजल्ट भी आए हैं। यह कुछ एक डेमो है, चुंबक संबंधी प्रयोग है, खेल खेल में बच्चे सीख रहे हैं और काफ़ी रिजल्ट भी बहुत अच्छे हमें मिले हैं। बच्चे जो कमजोर है, जिन्हें कम पढ़ना लिखना आता है, वह भी यह विज्ञान का प्रयोग करके अपनी समझ को बहुत मजबूत बनाते हैं। उनका इंटरेस्ट बढ़ता है और वो खुद किताबें पढ़ने की ओर अग्रसर होते हैं। यह और तमाम तरह के जैसे नींबू है, टमाटर है, इनसे बिजली बनाई जाती है, तो किस तरह से बनती है, इसके पीछे क्या रीज़न है, तो ये सब बच्चों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। ये मैं मीडिया को भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो जो भी नवाचार होते हैं उन्हें सब तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। तो वह भी एक हमारे जो हमारा जो जिला है उसे अग्रसर करने में बहुत बड़ा योगदान है उनका भी। तो इसमें जैसे आप देख रहे हैं चित्र के माध्यम से ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन, टेलीस्कोप वगैरह के जो हमें मेरा एक विपनेट क्लब है जो विपनेट नोएडा में रजिस्टर्ड है, तो वहाँ से हमें कुछ सामग्री उपलब्ध हुई है। तो जैसे संसाधन मिलते हैं हम उस पर उसका कार्य कर देते हैं। कोरोना काल में भी हम लोगों ने कुछ विशेष कार्य किए हैं। जब लॉकडाउन लग गया था और स्कूलें बंद हो गई थी, हम भी अपने घरों में कैद हो गए थे और बच्चे भी अपने घरों में कैद हो गए थे। तो उस समय क्या किया जाए, तो कुछ जिलों के दूसरे विपनेट क्लब्स के माध्यम से हमने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की और हम यूट्यूब, मेरा यूट्यूब चैनल है, उसके माध्यम से हम बच्चों तक पहुँचे। हम घर से प्रयोग करते और अपलोड करके बच्चों को वो चीज़ करने को देते, तो उनके रिस्पॉन्स भी उधर से आते हैं। वही बाकायदा फोटो वीडियो के माध्यम से हमें उन प्रयोगों को करके बताते हैं। सर आगे यूट्यूब लाइव के बहुत सारे प्रोग्राम में ये शिवाजी जैन वेधशाला के अध्यक्ष हैं, तो उनका भी हमने सेमिनार करवाया। सर आगे ये हमारे अजीम प्रेरणी फाउंडेशन के स्वर्गीय के.आर. शर्मा जी हैं, इन्होंने तितलियों पर एक व्याख्यान लिया जो एक यादगार बन गया। और मैं बताना चाहूँगा कि जो ऑनलाइन क्लब बना था उसमें हमारे विद्यालय के अतिरिक्त पूरे मध्य प्रदेश के करीब 1000 बच्चे जुड़े हुए थे और करीब 250 शिक्षक उस ग्रुप में जुड़े हुए थे और हमारे साथ में वह विज्ञान की गतिविधियों को कर रहे थे और रिस्पॉन्स मिल रहा था। सर ये मछलियों की रंग बिरंगी दुनिया, इस पर भी लाइव सेशन किया हमने। कोविड जागरूकता जब शुरुआत हुई थी कोविड की, काफ़ी डर और भय था और जागरूकता का उतना
फैलाव भी नहीं हुआ था कि किस तरह से उससे बचा जाए। तो हमने ऑनलाइन डॉक्टरों की टीम से बात करके ऑनलाइन सेशन लिए और बच्चों तक वो जो दूरियां थी सोशल मीडिया से और जो आस पड़ोस से जो दूरियां थी उसे किस तरह मेंटेन करें, क्या बचाव करें, हम ऑनलाइन के माध्यम से वहाँ तक पहुँचे। यह दंत चिकित्सक जैसे बच्चों को एक अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाने के लिए कुछ डॉक्टरों से भी हम लोग मिले और उनके भी लाइव सेशन करे और बच्चों तक पहुँचाए। इसके अतिरिक्त कुछ एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी होते हैं हमारे पूरे सत्र के दौरान, और उन अंतर्राष्ट्रीय दिवसों में हम विज्ञान संबंधी दिवस भी बहुत सारे होते हैं। तो यह हम हमारे स्कूल में नियमित रूप से मनाते हैं, उस पर बातचीत होती है। जैसे विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, तो उससे रिलेटेड पेंटिंग है या उसके जो व्याख्यान है या उसके लेक्चर है या यूट्यूब से हम यदि बताना चाहें तो वो सब चीज़ें हम हमारे विद्यालय में करते हैं। मतलब आपको जानकर आश्चर्य हुआ कि माध्यमिक स्तर के बच्चे इन चीज़ों से रूबरू हो रहे हैं, तो जब वो बड़े पेपरों पे जाएंगे या बड़ी कक्षाओं में जाएंगे तो वहाँ के कॉन्सेप्ट को वो अच्छे से समझ पाएंगे। ये ऊर्जा संरक्षण पर हम चित्रकला है, पेंटिंग है, यह बच्चों से करवाई है। पीएचई विभाग से किट मिलता है जो पानी की जांच के लिए लाभकारी होता है। पीएच कितना है, कठोरता कितनी है, आयरन उसमें कितना है, या लिपिड्स कितने, फास्फोरस कितना है, तो नदी का पानी कैसा है, तालाब का पानी कैसा है, कुएं का पानी कैसा है, हैंडपंप का पानी कैसा है। तो इन किट के माध्यम से हम बच्चों को सिखाते हैं, तुलना करना सिखाते हैं, एनालिसिस करना सिखाते हैं। तो यह सब चीज़ें जैसे सर बता रहे थे प्राइवेट को महत्व देना चाहिए, तो यह सब प्राइवेट का बहुत बड़ा हिस्सा है। केमिस्ट्री की काफ़ी चीज़ें क्लियर होती है। छोटे छोटे बच्चे इन चीज़ों को देखते हैं, जब कलर चेंज होता है तो वो बड़े खुश होते हैं।